हाय गाइस, आइए तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो एसिड बेस एंड साल्ट अपना था चैप्टर। तो हाउ डू बी एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो बात करते हैं कि कैसे एसिड और बेस जो होता है वो रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ, कैसे रिएक्ट करता है। तो जब भी एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट करता है तो एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देता है, वो नलिफाइड कर देता है। ठीक है, एसिड है तो वो बेस आएगा तो एसिड का जो इफेक्ट है उसको नलिफाइड करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करके वो न्यूट्रलाइजेशन होता है वहां पे और वो साल्ट बनता है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर। तो यही होता है कि एसिड और बेस जब जैसे ही रिएक्ट करता है ना तो क्या होता है कि एक साल्ट बनता है, न्यूट्रलाइज हो गया। अब ना एसिड का प्रॉपर्टीज रहेगा ना बेस का, वो साल्ट बन गया, अलग बन गया और वाटर देता है। तो देखिए मान लेते हैं हम किसी बेस का एग्जांपल उठाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। कोई एसिड का एग्जांपल उठाते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सब डाइल्यूट है, मतलब आपका सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मान लीजिए कि आप 2 ml इसका उठाते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिए, ठीक है, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बीकर में लिया, फेनॉल्फेथिलीन का कुछ ड्रॉप उसमें डालिए। तो आप देखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब बेस में आप बेस में क्या कर रहे हैं, फेनॉल्फेथिलीन डाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। ऐसे कलरलेस है तो ये पर्पल, जैसे ही आप इसका कुछ ड्रॉप डालिएगा इसमें तो क्या पिंक कलर का चेंज हो जाता है। तो पिंक कलर का ये चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालने की कोशिश कीजिएगा ना तो क्या होगा कि न्यूट्रलाइज करेगा बेस को क्या करेगा, HCl न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और न्यूट्रलाइज करके क्या करेगा, NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम और बहुत ज्यादा HCl डालते गए, न्यूट्रलाइज हो गया, इतना पे तो न्यूट्रलाइज हो गया। जब न्यूट्रलाइज हुआ तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। न्यूट्रलाइज मतलब उसका क्या होता है, pH 7 हो जाता है। पेज वगैरह आएगा बताएंगे आपको, या पीछे आप पढ़ के आए होंगे। पेज न्यूट्रलाइजेशन का 7 होता है और एसिडिक जब होता है तो 1 से 7 के बीच में उसका पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, और बेस होगा तो उसका 7 से 14 के बीच में वैल्यू होता है। तो 14 भी होता है, 7 से मतलब उसको 14 को काउंट करना है। तो अब यहाँ पे ये बताते हैं हम आपको 7 से ज्यादा होना चाहिए और 14 तक होता है। अब देखिए तब वो बेस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि अगर खुद और एसिड डालते गए तो क्या हो जाएगा, वो साल्ट के बाद क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर में हो जाएगा। पहले तो कन्वर्ट होते रहेगा, कन्वर्ट साल्ट तक आएगा, मतलब बेसिक कम होते जाएगा। जैसे ही आप बेसिक में आप एसिडिक डाल रहे हैं तो बेसिक नेचर कम होते जाएगा, एसिडिक बेसिक नेचर कम होते जाएगा। कम होते एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, एसिड और बेस बराबर हो जाएगा तो वो साल्ट हो गया। और भी एसिड अगर डाल देंगे तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। उसके बाद आप ये फेनॉल्फेथिलीन का ड्रॉप डालिए तो क्या होगा, हाँ, तो उस समय क्या होता है, एसिडिक में कोई चेंज कुछ वो करता है क्या। एसिडिक में आप देख सकते हैं फेनॉल्फेथिलीन कोई कलर चेंज नहीं करता, एसिडिक पे कोई उसका इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन वही फिर बेस आप डाल के देखिए तो कलर चेंज आएगा आपको। ठीक है, तो कलर जो चेंज होता है फेनॉल्फेथिलीन का वो बेस पे ही इंपैक्ट करता है। तो बेस में जैसे ही डाल दिएगा इसको ना फिर फेनॉल्फेथिलीन का ड्रॉप को, तो क्या होगा, वो पिंक कलर देता है। ठीक, एसिडिक में नो चेंज आता है। तो इस तरह से एसिड और बेस जब आता है तो बेसिक क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और एक साल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर देता है। तो यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करके एक साल्ट और एक वाटर देता है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर कोई मेटल का ऑक्साइड हम लेते हैं, मेटल मतलब आप पढ़े होंगे सोडियम पोटेशियम ये सब मेटल है, कैल्शियम। तो कोई मेटल का आप ऑक्साइड उठाइए, मतलब ऑक्सीजन के साथ मेटल रहेगा तो वो जो कंपाउंड जब बनेगा तो वो मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। तो मेटल का कोई ऑक्साइड अगर उठाइए और उसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाइए तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक बीकर लेते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, CuO और क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आप देखिए Cu का जो होता है ना +2 भी होता है और +1 भी होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन का होगा -2 होगा, तो अगर +2 ये वाला इसके साथ अगर बनाएगा तो CuO बनेगा। अगर Cu+1 के साथ O-2 वाला के साथ बनाएगा तो क्या हो जाएगा, Cu2O बना देगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं Cu2O बना देगा। इसको क्या बोलेगा, इसको क्यूप्रस बोलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। लेकिन कॉपर ऑक्साइड जब बोल रहे हैं तो आपको डिनोट करना पड़ेगा कि कॉपर का कौन सा, डबल वाला या सिंगल वाला, कौन सा आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसका ले रहे हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन होता है एटॉम मोस्ट में उसी तो होता है ना कि जैसे इससे U+2 क्यों बना, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन दे दिया तब ये पॉजिटिव बन गया। ऐसे भी आप देखते हैं कि आप किसी को देते हैं तो बड़ा बनते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं उससे, और लेते हैं किसी से तो छोटा बनते हैं तो माइनस में डिनोट हो गया। ठीक है, आप मैथ में भी इस तरह से पढ़ते हैं कि मैथ में क्या होता है, कोई चीज किसी को दे दिया मतलब वो नेगेटिव में चला जाता है। तो इस तरह से ये है, कॉपर का +2 +1 दोनों होता है। तो इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। जब इसका हम आपको पीरियोडिक टेबल में इसका जब लिखवाएंगे ना इस PDF से किस तरह से इसका बनता है तो वहाँ पे और डिटेल में अच्छे से बताएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड आप लेते हैं या क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, copper-2 या क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जब डाइल्यूट करते हैं इसको डाइल्यूट HCl डालते हैं हम। ठीक है, इसमें ले लीजिए एक बीकर में डाइल्यूट HCl डालिए। डाइल्यूट HCl में जानते हैं कैसे बना सकते हैं। डाइल्यूट HCl बनाने के लिए क्या होता है, डाइल्यूट HCl बनाने के लिए बताइए क्या होता है। यहाँ आप एसिड लीजिएगा, हाँ
या यहाँ आप वाटर लीजिएगा, बताइए, तो यहाँ आप वाटर लेना होगा और धीरे धीरे इसमें आपको एसिड डालना होगा और स्टीर करना होगा, ठीक है। तो ये डाइल्यूट एसिड इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद बनाने के बाद आप डाइल्यूट एसिड इसमें डालिए तो क्या होगा, देखिए कि मेटल ऑक्साइड जो है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल है, तो ऑक्सीजन, तो ये किसका है, ऑक्सीजन माने ऑक्साइड, तो ये मेटल का ऑक्साइड हो गया। कॉपर ऑक्साइड एग्जांपल ले लिए, पहले ये ब्लैक कलर का होता है और जैसे ही इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, यानी ये एक्वस पे है, ठीक है, सोल्यूशन के साथ है, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड बनाता है, या इसको क्यूप्रिक क्लोराइड बोल सकते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है और क्या करता है, वाटर देता है। तो ये जो कलर होता है, ये कलर क्या होगा, ये कलर चेंज हो गया, ब्लू ग्रीन हो जाता है इसका कलर। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड, उसको हम लोग बोलते हैं, बेसिक इन नेचर होता है एक्चुअली मेटल ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया, एक एसिड लिया और यहाँ पे भी एक एसिड था। अब हम यहाँ बेस की जगह क्या लिए हैं, कोई मेटल का ऑक्साइड लिए हैं, कोई मेटालिक ऑक्साइड ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है, फिर भी हमारा ये क्या है, कॉपर क्लोराइड जो बन रहा है, ये साल्ट है, तो फिर भी हमारा क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, यहाँ भी साल्ट वाटर बन रहा था। इसलिए ये जो हम लिए हैं ना कॉपर का, ये जो मेटालिक ऑक्साइड जो लिए हैं, ये कुछ और नहीं, बेसिक ही नेचर में होता है, तो ये बेसिक ऑक्साइड ही इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से रिलेट हो रहा होगा। तो ये एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड आप देखिएगा तो ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, या इसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह से जब मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो वो क्या है, इस तरह से एक साल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है, एक साल्ट और वाटर बनाएगा। कॉपर क्लोराइड ऐसे आपको कोई भी चीज भीगा हुआ रहता है ना, तो उसको ड्राई करने में यूज होता है। जैसे आपके ग्रीन बिट्रोल आपको पढ़ाए थे FeSO4 तो उसको अगर वाटर का वहां से हटाना है तो आपको कॉपर क्लोराइड वगैरह यूज कर सकते हैं, मतलब ड्राइंग में इस्तेमाल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसी के साथ, अब इसमें बहुत सा कंडीशन भी होगा कि किसके साथ ये होता है, किसके साथ नहीं होता है, तो वो अलग टॉपिक हो जाता है, उस पर नहीं जाते हैं। तो बेसिक इतना है कि जब मेटालिक ऑक्साइड कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक साल्ट और वाटर बनाएगा और वो मेटालिक ऑक्साइड कुछ और नहीं, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक। अब देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, अगर कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाते हैं, नॉन मेटालिक कहने का मतलब क्या होता है, नॉन मेटालिक कहने का मतलब है कि कोई नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आप देखते होंगे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल, अब मेटल नॉन मेटल आप पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे। मेटल का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप देख सकते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, 1 2 3 अगर है तो ये किसी कैटेगरी में रखा जाता है, ये सब मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। 4 के बाद वाला अगर है उसमें भी कुछ एक्सेप्शन भी होता है, अगर 5 6 7 ये सब है तो आपको किस में रखा जाता है, नॉन मेटल, 4 ऐसे नॉन मेटल में है। तो देखिए अभी ये सब चीज ठीक है, ये सब छोटा लेवल में बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, मैं इसको डाइवर्सिफाई करके बाद में जब वहाँ टॉपिक आएगा तो बताऊंगा आपको, एक रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत से एक्सेप्शन भी होता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम लिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अपना ले लिए और कोई बेस ले लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, इसी को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं या सिलिक लाइम बोलते हैं, ये एक बेस है और जब ये रिएक्ट करता है तो एक साल्ट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देता है, ठीक। तो ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बेस लिए, यहाँ भी हमारा बेस है और कोई एसिड की जगह हम लोग क्या लिए हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिए, जैसे कि एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी साल्ट और वाटर दे रहा था, यहाँ पे भी क्या दे रहा है आपको, साल्ट और वाटर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी साल्ट और वाटर दे रहा है। ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है, ये एसिड है ना, तो ये एसिडिक इन नेचर में होता है, ठीक है, इस वजह से इसलिए ये साल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। अब देखिए कर्ड, ये सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आप कर्ड लिए तो कर्ड क्या होगा, लैक्टिक एसिड होता है, इसमें एसिड होता है, या कोई भी आप खट्टा सब्सटेंस लेते हैं तो क्या होता है कि उसको ब्रास वाला जो वेसल्स होता है, बर्तन वगैरह, या कॉपर का जो बर्तन वगैरह होता है उसमें नहीं रखता। ब्रास एक एलॉय है, ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ब्रोंज जो होता है कॉपर टीन से मिलकर बनता है, ठीक। वो सब आएगा आगे कुछ चैप्टर तो उसमें बताएंगे। अब देखिए कॉपर इसमें क्यों नहीं रखते हैं, सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं रखते हैं। तो अगर आप रखते हैं इसमें तो अभी हम लोग क्या देखें, कोई भी एसिडिक सामान को अगर आप रखते हैं, कोई ये मान लीजिए एसिडिक है, ठीक है, अब एसिडिक को हम ब्रास वाला कॉपर में रख दिए हैं, तो आपको हम बताए थे कि एसिड जब मेटल के साथ आता है, रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर करता है। तो इस वजह से क्या है कि वो हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा, और चूंकि आप रख रहे हैं इसको किसमें, ये एसिडिक नेचर है और कॉपर के बर्तन में रख रहे हैं, तो वो कॉपर के बर्तन को एसिड का क्या करता है, क्रोड करता है, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो छूटेगा, तो वो एक क्या होगा आपका टॉक्सिक सब्सटेंस वहां डेवलप होगा। इस वजह से क्या होता है कि वो फूड खराब हो जाता है, हो सकता है तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, कॉपर वेसल्स के बर्तन में हम लोग कर्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, या जो भी खट्टा सब्सटेंस है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि खट्टा मतलब वो एसिडिक मतलब जैसे कर्ड है तो इसमें लैक्टिक एसिड है, तो वो क्या करेगा, जो आप बर्तन रखे वेसल्स उसको क्रोड करेगा, तो इससे क्या होगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट होगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, नहीं रखते हैं, ठीक है। या ब्रास हो गया, ब्रास भी क्या है, ये ब्रास मेटल ही तो है, कॉपर या जिंक का बना हुआ मेटल ही तो है ना, तो इस वजह से हम लोग नहीं रखते हैं। और अब हाइड्रोजन गैस ही उसमें फॉर्म होगा,
इसके रखने पे आप कैसे टेस्ट करते हो हाइड्रोजन गैस का, तो आप देखते होंगे कि आप पॉपअप साउंड देता है जब आप उसको बर्निंग कैंडल वगैरह उसके सामने लेके जाते हैं। तो ठीक है, आप सपोज कीजिए कि हम कुछ ऐसा सिनेरियो बनाते हैं जिसमें कोई मेटल का हम कार्बोनेट लिए, ठीक है, मेटल का कोई साल्ट लिए, ठीक है। अब देखिए तो लेने पे क्या हुआ कि हमारा एक कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक। तो ऐसा आप करने के लिए आप इसका रिएक्शन इसके साथ करवा सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, साल्ट है। अब ये कैसा साल्ट है, तो हम कोई मेटल का साल्ट लिए, तो अब मेटल का साल्ट जब हम जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो CCO3 और जब HCl ये रिएक्ट करेगा ये दोनों आपस में, तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इसके साथ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बर्निंग नॉट सपोर्ट, ये बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है, आप जो जला हुआ है उसमें सपोर्टिंग नहीं है। ये नाइट्रोजन भी पढ़े थे, नाइट्रोजन भी है क्या, वो नहीं करता है सपोर्ट। तो अब देखिए एक्चुअली क्या है, एयर में हम लोग पढ़े थे 6 क्लास वगैरह में आप पढ़ते होंगे, O2 रहता है, CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, और भी बहुत सारा वाटर वेपर वगैरह रहता है। तो ये सपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं करता है बर्निंग में। तो इफर ये जो होता है सेंस, तो ये क्या होता है इफरवेसेंस, एक्चुअली ये फॉर्मेशन होता, इसमें क्या होता है ना कि जब रिएक्शन होता है ना, तो उसमें एक फॉर्मेशन होता है गैस बबल्स, उसी को बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुआ तो इसमें जो गैस बबल्स बना वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इफरवेसेंस के तरह काम करता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इफरवेसेंस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि क्या होता है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। अगर आप देखिएगा कि जितना एसिड्स होता है या जितना बेस होता है उसमें कॉमन क्या है, ऑल एसिड्स में कॉमन क्या है, तो ऑल एसिड्स में कॉमन क्या होता है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जनरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे हाइड्रोजन, या पहले आपको मतलब बताया है हम, उसमें आप देख रहे होंगे। तो वो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि जब भी मान लीजिए कि आप एक आप बीकर लीजिए, बीकर में आप डाइल्यूट HCl डालिए, डाइल्यूट HCl इस सोल्यूशन में फिल कर लीजिए, डाइल्यूट HCl रहना चाहिए। बताया था आपको डाइल्यूट HCl अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट अगर आप डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेटेड रखे हैं तो वो नहीं करेगा। कंसंट्रेटेड HCl डाइल्यूट किया मतलब वाटर उसमें डाला है तब वो डाइल्यूट हुआ, कंसंट्रेटेड HCl मतलब कोई वाटर नहीं है तो उसमें वाटर होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है कंसंट्रेटेड में, वो आएगा आगे तो बताएंगे। तो यहाँ देखिए आप यहाँ ऐसे करने के बाद एक रबर कॉर्क यहाँ रखिए, उस पर 2 आप नेल आप लगा दीजिए, ठीक है। नेल लगाने के बाद आप क्या कीजिए कि एक वायर से आप कनेक्ट कर दीजिए 6 वोल्ट बैटरी से यहाँ, ठीक। तो दूसरा छोर इसको स्विच से होते हुए एक बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। और ये आपका नेल हो गया। अब इसमें आप क्या देखिएगा कि एसिड सॉल्यूशन जो होता है वाटर में क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन जो होता है वाटर में कंडक्ट करता है, जो भी एसिड होगा, ठीक है, जो भी एसिड सॉल्यूशन है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को हम देखेंगे। अभी हम डू ऑल एसिड्स क्या करता है, क्या है कॉमन उसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये एसिड जो सॉल्यूशन है वाटर में क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि वो एसिड जो है वो H+ आयंस दे रहा है। एक्चुअली वो एसिड डालने पे यहाँ पे आप जब ऐसा अरेंजमेंट कीजिएगा तो बल्ब जो होगा आपका जलने लगेगा। क्यों जलने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है, तभी तो बिना इलेक्ट्रिक करंट तो बल्ब जलेगा नहीं। करंट वगैरह पढ़ गए होंगे आप, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं से आ रहा है। वो इलेक्ट्रिक करंट आ कहां से रहा है, तो वो H+ आयन जनरेट हो रहा है, इस वजह से आ रहा है। माने जो HCl आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस जब टूटेगा तो H+ आयन यानी कटायन जो होगा H+ आयन बनाएगा, और एनायन जो होगा वो आपका क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा। तो जहां पे भी ये आपका डेवलप होगा आयंस, तो वहां इसी वजह से क्या हो रहा है, आयंस के डेवलप होने की वजह से क्या हो रहा है, वो सर्किट में आपका करंट आ रहा है। तो करंट आने इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, इसकी वजह से वो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड से आप टेस्ट करके देख सकते हैं। डाइल्यूट HCl की जगह आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड लीजिएगा तो क्या आएगा, H+ NO3- आ जाएगा। ये H2SO4 ले सकते हैं, इसको भी तोड़ेगा तो SO4 2- आ जाएगा, H+ आ जाएगा 2H+। तो ये देखिए एक्चुअली अब ग्लूकोज लीजिएगा, अगर एल्कोहल लीजिएगा, इसका ये दोनों को लेके कीजिएगा। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 है, एल्कोहल क्या है C2H5OH। ये एल्कोहल वगैरह जो होता है मैं आपको आगे बताएंगे, इसका रहता है CnH2n+1OH, ठीक है। इसके रूप में आप डालते जाइए तो मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, जिस तरह से आपका मेथिन एथेन प्रोपेन होता है, उसी तरह से यहाँ पे C2H5OH एल्कोहल होता है। ये एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल इसको बोलेंगे, अगर एथाइल एल्कोहल का एग्जांपल लीजिएगा तो ये अगर आप डालिएगा ना तो आप देखिएगा ना कि ये जो आयंस क्रिएट हो रहा है वो आयंस क्रिएट नहीं हो रहा है। इस वजह से ये ग्लूकोज अल्कोहल में अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं डाल कर, तो ये क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा इस केस में, ठीक है। तो एसिड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है H+ आयंस, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो एसिड जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक है, HCl है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, तो ये एसिडिक नेचर में है। क्यों, क्योंकि H+ आयंस इसमें है, तो H+ आयंस ही रिस्पॉन्सिबल है इसको एसिडिक कहलवाने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऑल कंपाउंड जो है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन में, तो जितना भी कंपाउंड है, जैसे इसमें क्या है, अगर आप ग्लूकोज लेते हैं तो C6H12OH, तो
तो इसमें भी आपका हाइड्रोजन है, ठीक। C2 अगर इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो C2H5OH, तो इसमें भी हाइड्रोजन का है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो जरूरी नहीं है कि जितना कंपाउंड जो हाइड्रोजन रखता है वो एसिडिक ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे HNO3 एसिडिक है, H2SO4 एसिडिक है, HCl एसिडिक है, लेकिन ग्लूकोज अल्कोहल एसिडिक नहीं है। अगर मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट अब अल्कली से करते हैं, अल्कली मतलब बेस, जो बेसिक नेचर में होता है, तो बेसिक नेचर में कौन कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अल्कली मेटल वगैरह आप शायद पढ़े होंगे, पहला सीरीज आएगा आगे तो बताएंगे। और जो आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका पहला सीरीज में जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, नहीं सोडियम नहीं होता ना, आप लिथियम होता है, हाँ होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। तो ये पहला वाला सीरीज होता है, इसको अल्कली बोलते हैं, आएगा तो आगे बताएंगे आपको। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अल्कली के मतलब वो बेसिक नेचर में होगा। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर में है। तो ये जो है इसमें क्या होगा, इसको आप डालिएगा, डाइल्यूट लेना है, ठीक है, डाइल्यूट लिएगा तो इसमें क्या होगा कि OH माइनस दे देगा, जहां जहां आयन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, बल्ब को ग्लो करवा देगा, वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होगा। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड भी लीजिएगा तो भी होगा। तो बेसिक हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब अल्कली के साथ ये अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी ये चीज होगी, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, आगे हम आपको बताते हैं।